आइए आज जानते हैं भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर के बारे में। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान, आस्था और रहस्य एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये मंदिर लगभग 900 साल पुराना है, जिसे 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने बनवाया था। उस समय न कोई आधुनिक मशीन थी, न क्रेन, न कोई वैज्ञानिक उपकरण। फिर भी इस मंदिर की संरचना इतनी विशाल और जटिल है कि आज के इंजीनियर भी इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। मंदिर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर है और इसके शिखर पर लगा ध्वज और नील चक्र आज भी दुनिया के लिए एक पहेली बने हुए हैं। इस वीडियो में आगे आप जगन्नाथ मंदिर से जुड़े 7 ऐसे रहस्यों को जानेंगे जिनके पीछे छिपे तथ्य और मान्यताएं आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले बात करते हैं उस ध्वज की जिसे स्थानीय भाषा में पतित पावन बाना कहा जाता है। ये ध्वज मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर लगा होता है और इसे हर दिन बदला जाता है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। अगर समुद्र की हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है तो ये ध्वज पूर्व से पश्चिम की ओर लहराता हुआ दिखाई देगा। अब सामान्य रूप से देखें तो ये बात प्राकृतिक नियमों के खिलाफ लगती है, क्योंकि किसी भी कपड़े का टुकड़ा हमेशा हवा की दिशा में ही लहराता है। ये सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि हर दिन, हर मौसम में होता है। कई लोग इसे अपनी आंखों से देख चुके हैं। वैज्ञानिक नजर से देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि ये हवा के दबाव और मंदिर की ऊंचाई की वजह से बनने वाले खास वायुगतिकीय प्रभाव का परिणाम हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक इसका कोई स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है जो इस घटना को पूरी तरह समझा सके। अब सोचिए, 900 साल पहले जब यह मंदिर बनाया गया था, तब न तो आधुनिक एरोडायनामिक्स का ज्ञान था और न ही कंप्यूटर सिमुलेशन। फिर मंदिर के शिखर को इस तरह डिजाइन कैसे किया गया कि वहां हवा का व्यवहार सामान्य नियमों से अलग हो गया? क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या उस समय के वास्तुकारों को हवा के व्यवहार का ऐसा ज्ञान था जिसे आज हम भूल चुके हैं? अब आते हैं दूसरे और उससे भी ज्यादा रहस्यमयी हिस्से पर, जिसे नील चक्र कहा जाता है। ये एक विशाल धातु का चक्र है जो मंदिर के सबसे ऊपर स्थापित है। इसका वजन लगभग 1 टन से भी अधिक माना जाता है और ये अष्ट धातु से बना हुआ है, यानी इसमें 8 अलग अलग धातुओं का मिश्रण है। ये चक्र भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इसका असली रहस्य इसका आकार या वजन नहीं है। असली रहस्य ये है कि आप पूरी शहर में कहीं भी खड़े हो जाएं, किसी भी दिशा में चले जाएं, आपको ये नील चक्र हमेशा ऐसा दिखाई देगा जैसे वो आपकी ओर ही मुंह किए हुए है। सामान्य रूप से देखें तो किसी भी गोल या सपाट वस्तु का एक निश्चित ओरिएंटेशन होता है, लेकिन नील चक्र के साथ ये नियम काम करता हुआ नहीं दिखता। अगर आप मंदिर के पूर्व में खड़े हैं तो ये आपकी ओर दिखाई देगा। अगर आप पश्चिम में चले जाएं, तब भी ये आपकी ओर दिखाई देगा। उत्तर या दक्षिण में खड़े होने पर भी यही अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे ये चक्र हर दिशा में देखने वाले को देख रहा है। कुछ लोग इसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, यानी आंखों का भ्रम। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि उस समय के कारीगरों ने इस चक्र को इस तरह कैसे बनाया कि यह हर दिशा से देखने पर एक जैसा अनुभव दे। उस समय न कोई आधुनिक डिजाइन सॉफ्टवेयर था, न कोई डिजिटल गणना। फिर भी यह चक्र आज भी उसी रहस्य के साथ खड़ा है। यहां एक और तथ्य ध्यान देने लायक है। इस चक्र को मंदिर के सबसे ऊपर बिना किसी आधुनिक मशीन के स्थापित किया गया था। सोचिए, 2 टन से भी ज्यादा वजन की धातु को 65 मीटर की ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया होगा? उस समय न क्रेन थी, न हाइड्रोलिक सिस्टम। फिर भी यह चक्र आज तक उसी स्थान पर मजबूती से स्थापित है। अब यहां से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या यह सब सिर्फ संयोग है, या उस समय के लोगों के पास ऐसा ज्ञान और तकनीक थी जिसे हमने समय के साथ खो दिया है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है, या इसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान छिपा है जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन रहस्यों को देखने के बाद भी मंदिर की परंपराएं बिना रुके आज तक चल रही हैं। हर दिन ध्वज बदला जाता है और हर दिन नील चक्र उसी तरह खड़ा रहता है जैसे वो सदियों से खड़ा है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस मंदिर में ऐसे और भी कई रहस्य छिपे हैं जो सिर्फ हवा या धातु तक सीमित नहीं है। अगला रहस्य यह है कि जब हम किसी भी ऊंची इमारत को देखते हैं तो एक चीज हमेशा सामान्य होती है, उसकी परछाई। सूरज निकलते ही हर वस्तु की छाया जमीन पर पड़ती है,
ये प्रकृति का एक साधारण नियम है जिसे हम रोज देखते हैं। लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर के साथ एक ऐसा दावा जुड़ा है जो इस सामान्य नियम को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर साफ रूप से दिखाई नहीं देती। सुबह हो, दोपहर हो या शाम, जब सूरज की दिशा बदलती है तब भी मंदिर के सबसे ऊंचे हिस्से की छाया वैसी स्पष्ट नहीं दिखती जैसी किसी दूसरी इमारत की दिखनी चाहिए। अब यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है। मंदिर का शिखर बहुत विशाल है और इसकी ऊंचाई लगभग 65 मीटर है। इतनी ऊंचाई वाली किसी भी संरचना की छाया आमतौर पर काफी लंबी और साफ दिखाई देती है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के मामले में कई लोगों ने यह अनुभव बताया है कि शिखर की छाया जमीन पर स्पष्ट रूप से अलग से नजर नहीं आती, बल्कि वो मंदिर की बाकी संरचना में ही मिल जाती है। वैज्ञानिक नजर से देखें तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका कारण मंदिर की जटिल संरचना और उसका कोण हो सकता है। मंदिर की बनावट सीधी नहीं है, बल्कि इसमें कई स्तर और उभरे हुए हिस्से हैं। जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो छाया अलग से जमीन पर फैलने के बजाय मंदिर के अन्य हिस्सों के साथ मिल जाती है, जिससे वो अलग से पहचान में नहीं आती। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या यह डिजाइन जानबूझकर बनाया गया था? क्या उस समय के वास्तुकारों को यह पता था कि इस तरह की संरचना बनाने से छाया अलग से नजर नहीं आएगी? उस समय न आधुनिक ज्यामिति के उपकरण थे और न कंप्यूटर मॉडलिंग, इसलिए यहां से यह रहस्य और गहरा हो जाता है। अब बात करते हैं एक और अजीब घटना की जो इस मंदिर के ऊपर देखी जाती है। आमतौर पर भारत के किसी भी मंदिर या ऊंची इमारत के ऊपर पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कबूतर, चील, कौवे जैसे पक्षी ऊंचे स्थानों पर बैठना पसंद भी करते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के बारे में यह दावा किया जाता है कि इसके मुख्य शिखर के ठीक ऊपर पक्षी उड़ते हुए नहीं दिखाई देते। स्थानीय लोगों का कहना है कि पक्षी मंदिर के आसपास तो उड़ते हैं, लेकिन शिखर के ठीक ऊपर से गुजरने से बचते हैं। ये बात और भी अजीब इसलिए लगती है क्योंकि मंदिर समुद्र के पास स्थित है और समुद्र के आसपास पक्षियों की संख्या सामान्य रूप से ज्यादा होती है। कुछ लोग इसे भगवान की शक्ति से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि यह स्थान इतना पवित्र है कि पक्षी भी इसके ऊपर से उड़ने से बचते हैं। ये एक आस्था से जुड़ी भावना है जिसे पीढ़ियों से लोग मानते आए हैं। लेकिन अगर इसे वैज्ञानिक नजर से देखें तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसका कारण हवा का विशेष प्रवाह हो सकता है। मंदिर की ऊंचाई और उसकी संरचना की वजह से उसके ऊपर हवा का एक अलग पैटर्न बन सकता है जो पक्षियों के लिए असहज होता है। पक्षी आमतौर पर स्थिर और सुरक्षित हवा में उड़ना पसंद करते हैं। अगर किसी स्थान पर हवा का प्रवाह अनियमित हो तो वे वहां से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां फिर वही सवाल सामने आता है, क्या यह सिर्फ हवा का प्रभाव है या मंदिर की संरचना में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं गया? अब जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसकी ध्वज हवा के खिलाफ लहराती है, एक ऐसा चक्र जो हर दिशा से देखने पर आपकी ओर ही दिखाई देता है, और अब एक ऐसा शिखर जिसकी छाया सामान्य तरीके से दिखाई नहीं देती और जिसके ऊपर पक्षी भी उड़ने से बचते हैं। क्या यह सब सिर्फ संयोग हो सकता है या इसके पीछे कोई ऐसा ज्ञान था जो आज के समय में हमारे लिए रहस्य बन चुका है? ये तो थे मंदिर के बाहरी रहस्य, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का सबसे गहरा रहस्य इसके अंदर छिपा है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित हैं। आमतौर पर हम भारत के ज्यादातर मंदिरों में पत्थर या धातु की मूर्तियां देखते हैं जो सदियों तक बिना बदले उसी रूप में रहती हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में पूरी तरह अलग है। यहाँ भगवान की मूर्तियां पत्थर की नहीं बल्कि लकड़ी की बनी होती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन मूर्तियों को हर 12 से 19 साल के बीच बदल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। नव का मतलब नया और कलेवर का मतलब शरीर, यानी भगवान को नया शरीर देना। ये प्रक्रिया तब होती है जब हिंदू पंचांग के अनुसार एक विशेष खगोलीय स्थिति बनती है, जब आषाढ़ महीने में 2 बार पूर्णिमा आती है। ये घटना सामान्य नहीं होती, इसलिए ये प्रक्रिया हर साल नहीं बल्कि कई सालों के अंतराल पर होती है। अब यहाँ से ये प्रक्रिया और भी रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि नई मूर्तियों के लिए किसी भी साधारण पेड़ का उपयोग नहीं किया जाता। इसके लिए विशेष नीम के पेड़ खोजे जाते हैं जिन्हें दरु ब्रह्म के लिए योग्य माना जाता है। इन पेड़ों की पहचान के लिए कई खास संकेत देखे जाते हैं, जैसे पेड़ के पास कोई नदी या तालाब होना चाहिए, उसके आसपास कोई मंदिर होना चाहिए
और उस पेड़ पर किसी भी प्रकार का पक्षी का घोंसला नहीं होना चाहिए। इन पेड़ों को खोजने के लिए मंदिर के पुजारी और सेवक एक विशेष यात्रा पर निकलते हैं, जिसे बंजाग यात्रा कहा जाता है। ये यात्रा पूरी तरह धार्मिक नियमों और परंपराओं के अनुसार होती है। जब सही पेड़ मिल जाता है तो उसे काटकर मंदिर लाया जाता है और फिर उससे नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ सबसे संवेदनशील और रहस्यमयी हिस्सा आता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। माना जाता है कि मूर्ति के अंदर एक विशेष तत्व होता है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ये वही तत्व है जिसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्रह्म परिवर्तन कहा जाता है। ये प्रक्रिया आधी रात को पूरी तरह अंधेरे में होती है। उस समय मंदिर की सभी लाइट बंद कर दी जाती हैं। पूरे शहर में एक अलग सा सन्नाटा छा जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो पुजारी इस ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित करते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उनके हाथों में कपड़ा लपेट दिया जाता है। यानी वे उस पदार्थ को देख नहीं सकते और सीधे स्पर्श भी नहीं कर सकते। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ एक सामान्य धार्मिक प्रक्रिया है तो इसे इतनी गोपनीयता के साथ क्यों किया जाता है? क्यों पुजारियों को भी उसे देखने की अनुमति नहीं होती? कुछ लोगों का मानना है कि ये वही मूल तत्व है जो सदियों से भगवान की मूर्ति में मौजूद है। कुछ लोग इसे भगवान कृष्ण के हृदय से जोड़कर देखते हैं। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो बात सच है वो ये है कि इस प्रक्रिया के बाद पुरानी मूर्तियों को मंदिर परिसर के अंदर ही एक विशेष स्थान पर दफना दिया जाता है, जिसे कोयली वैकुंठ कहा जाता है, और नई मूर्तियां उसी स्थान पर स्थापित कर दी जाती हैं। ये परंपरा सैकड़ों सालों से बिना रुके चली आ रही है। पीढ़ियां बदल गईं, समय बदल गया, लेकिन ये रहस्य आज भी उसी तरह सुरक्षित है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसा मंदिर जहां भगवान का शरीर बदला जाता है, लेकिन उनके अंदर का एक रहस्यमयी तत्व सदियों से सुरक्षित रखा जाता है, जिसे कोई देख नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता और जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिसे जानबूझकर दुनिया से छुपाकर रखा गया है? या ये सच में भगवान का हृदय ही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं बाकी के रहस्यों की ओर, क्योंकि मंदिर के रहस्य खत्म नहीं होते। इस मंदिर के अंदर कदम रखते ही प्रकृति का एक और नियम अचानक बदल जाता है। एक ऐसी आवाज जो मंदिर के बाहर हमेशा सुनाई देती है, लेकिन अंदर जाते ही अचानक गायब हो जाती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर समुद्र से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप मंदिर के बाहर खड़े हो जाएं, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली लहरों की आवाज साफ सुनाई देती है। यह आवाज लगातार आती रहती है, क्योंकि समुद्र कभी शांत नहीं रहता। दिन हो या रात, उसकी लहरें किनारे से टकराती रहती हैं और एक लगातार गूंज पैदा करती हैं। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है, उसके अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब बदलाव महसूस होता है। अचानक समुद्र की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। यह बदलाव इतना स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति इसे तुरंत महसूस कर सकता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि मंदिर और समुद्र के बीच की दूरी इतनी ज्यादा नहीं है कि आवाज पूरी तरह गायब हो जाए। सामान्य रूप से देखें तो आवाज की तरंगें हवा के माध्यम से यात्रा करती हैं और इतनी दूरी पर वे आसानी से सुनाई देती हैं। लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही ये आवाज अचानक क्यों रुक जाती है? आइए पहले इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण को जानते हैं, फिर लोक कथा को। वैज्ञानिक कारण बताते हैं कि इसका कारण मंदिर की संरचना है। मंदिर की दीवारें बहुत मोटी हैं और प्रवेश द्वार का डिजाइन ऐसा है कि वो बाहरी आवाजों को अंदर आने से रोकता है। इसे ध्वनि अवरोध प्रभाव कहा जा सकता है, जहां विशेष कोण और दीवारों की मोटाई आवाज की दिशा को बदल देती है और भीड़ भाड़ वाला इलाका होने के कारण सामान्य दिन में समुद्री शोर मंदिर के अंदर नहीं पहुंच पाता। लेकिन देर रात जब आसपास शांति होती है, तब हल्की समुद्री आवाज महसूस की जा सकती है। लेकिन लोक कथाएं इसे एक अलग ही नजरिए से देखती हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा के लिए मंदिर के अंदर पूर्ण शांति बनाए रखना चाहते थे, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का व्यवधान महसूस न हो। इसलिए उन्होंने समुद्र की आवाज को मंदिर के भीतर आने से रोक दिया। एक अन्य कथा में यह भी कहा जाता है कि भगवान हनुमान को इस मंदिर की रक्षा का दायित्व दिया गया था और वही समुद्र की आवाज को मंदिर की सीमा पर ही रोक देते हैं। इन कथाओं को मानने वाले लोगों के लिए यह सिर्फ एक संरचनात्मक प्रभाव नहीं, बल्कि भगवान की उपस्थिति और सुरक्षा का प्रमाण है।
जो आज भी इस मंदिर को बाकी सभी स्थानों से अलग बनाता है। अब बात करते हैं इस मंदिर की रसोई की, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई माना जाता है। यहाँ हर दिन हजारों लोगों के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। इस प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है और इसे पूरी तरह पारंपरिक तरीके से पकाया जाता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात है खाना पकाने का तरीका। मंदिर की रसोई में मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। सबसे नीचे आग जलती है और उसके ऊपर एक के ऊपर एक करके बर्तन रखे जाते हैं। सामान्य रूप से देखें तो आग के सबसे करीब रखा गया बर्तन पहले पकना चाहिए, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा गर्मी मिलती है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर की रसोई में इसका उल्टा होता है। यहाँ सबसे ऊपर रखा गया बर्तन सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे रखा गया बर्तन सबसे बाद में पकता है। ये बात सुनने में अजीब लगती है, क्योंकि ये सामान्य गर्मी के प्रवाह के नियम से अलग है। आमतौर पर गर्मी नीचे से ऊपर की ओर जाती है, लेकिन यहाँ ऊपर वाला बर्तन पहले कैसे पक जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि इसका कारण भाप और दबाव का विशेष प्रभाव हो सकता है। जब नीचे का बर्तन गर्म होता है तो भाप ऊपर की ओर जाती है और ऊपर के बर्तनों में ज्यादा तेजी से गर्मी पहुंचाती है। लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया आज भी कई लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बनी हुई है। यहाँ एक और तथ्य ध्यान देने लायक है। इस रसोई में खाना पकाने की प्रक्रिया सदियों से बिना किसी आधुनिक उपकरण के चल रही है। न गैस का उपयोग होता है, न बिजली का। फिर भी हर दिन हजारों लोगों के लिए प्रसाद तैयार होता है और कहा जाता है कि आज तक कभी प्रसाद कम नहीं पड़ा। अब यहाँ एक गहरा सवाल सामने आता है, क्या ये सब सिर्फ पारंपरिक तकनीक का परिणाम है, या इसके पीछे कोई ऐसा ज्ञान है जिसे हमने आधुनिकता के बीच कहीं खो दिया है? एक ऐसा मंदिर जहां हवा का व्यवहार अलग है, ध्वनि का प्रभाव बदल जाता है और खाना पकाने के नियम भी सामान्य तरीके से काम नहीं करते। एक बार फिर पूछ रहा हूं, क्या ये सब सिर्फ संयोग है, या ये मंदिर अपने अंदर कोई ऐसा रहस्य छुपाए हुए है जिसे समझने की हमारी कोशिश अभी अधूरी है? आप अपने राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो से कुछ बेहतर जानने को मिला हो तो अपना रिस्पॉन्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।